अब देखो यार, मैं अभी आया था कॉलेज से और मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मैंने कपड़े सही में चेंज नहीं किए, ये मैं कॉलेज ऐसे ही गया था। आने के बाद अब मैं खाना खाऊंगा, लेकिन खाना है नहीं, अब खाना बनाना पड़ेगा पता है। और खाना बनाने में क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, एक नारियल लेके आया हूँ, उसका दूध बनाऊँगा, उससे मिल्क बना के फिर उस पराठे खा लूँगा 2-3 बना के, बस यही है। और क्या ही बताऊँ यार, अभी तो कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो खाना वगैरह डाइट वगैरह भी नहीं ले पा रहा हूँ। सोया चंक्स नहीं खा पा रहा हूँ इस टाइम पे। अब अभी 1 घंटा भी नहीं बचा मेरे पास, मेरे को खाना भी बनाना है और खा के जिम भी जाना है। अब मैं ज़्यादा भी खाना नहीं खा पाऊँगा क्योंकि जिम में फिर दिक्कत आएगी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अब ये कॉलेज ख़त्म होने वाले हैं, 2 दिन के और बचे हैं एग्ज़ाम, फिर जो है फाइनल एग्ज़ाम होंगे 1 आध महीने बाद। तो जब तक तो अपन थोड़ा बहुत वेट इंक्रीज़ कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम थी। अभी मैंने सोचा एक लड्डू खा लिया, अभी मैंने कल लड्डू बनाए थे वो खा लिया अभी एक। मैंने सोचा ये खा लेता हूँ जब तक तो ये पच जाएगा, फिर मैं खाना थोड़ा बहुत और खा लूँगा। तो कुछ नहीं, अभी तो यही चल रहा है। बाकी तो एक और चीज़ थी जो क्लियर करना था, क्लियर नहीं करना था, मुझे बताना था, मुझे बताना भी नहीं था, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं फ़ोन लेने का सोच रहा था, वो था आईफ़ोन 13 प्रो या 14 प्रो में से दो एक आध लेता मैं। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि यार लैपटॉप ले लूँ। मतलब देखो, फ़ोन देखो उसमें 2-3 क्राइटेरिया थे, मैं इसलिए फ़ोन ले रहा था। मेरे को 2-3 बेनिफिट होते, वो था कि पहला कि मुझे उसका कैमरा सही मिल जाता, ठीक है। और मैं मेन चीज़ था वो मैं कैमरे के लिए ले रहा था आईफ़ोन को। एडिटिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था उसमें, बस ये होता है कि जो भी चीज़ मैं अभी टाइम पास के लिए या जो भी मेरी थोड़ी बहुत एडिटिंग रहती है वो मैं अभी इसी फ़ोन में करता हूँ। तो जब मैं उसको ले लेता तो मेरे जो है 2 फ़ोन हो जाते, जिससे मेरा टाइम जो है दोनों में अलग-अलग हो जाता है। ये जो फ़ोन था इसमें मैं सिर्फ़ थोड़ी जो एडवांस एडिटिंग थी, हेवी एडिटिंग थी, वैसी मैं कर लेता। जितनी हो सकती कोशिश मैं करता कि उसी फ़ोन में शिफ्ट करता मैं एडिटिंग करना आईफ़ोन प्रो में, आईफ़ोन 13 या 14 प्रो में। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि उसमें जो है प्रो वर्ज़न इतने काम अच्छे से करते नहीं हैं। तो उसमें भी मैं करने की कोशिश करता, होती तो उसमें भी करता, लेकिन जो भी मेरे एडिटिंग का बिन कभी नहीं भी करें उसको ऐड, तो उसमें जो है मैं बहुत सारी चीज़ें करता, जैसे कि जैसे इंस्टाग्राम उसमें ओपन करता, यूट्यूब वगैरह जो भी वीडियोज़ रिकॉर्ड होती हैं कैमरे से वो सब उसी के अंदर होती हैं, अपलोड भी उसी से होती हैं। तो मेरा बहुत सारा टाइम जो है इस फ़ोन से फ्री हो जाता, मतलब इसकी जो है लाइफ़ थोड़ी और एक्सटेंड हो जाती और ये फ़ोन ज़्यादा ख़राब नहीं होता, जिससे मैं जो है हेवी एडिटिंग इस फ़ोन में थोड़ी ज़्यादा कर सकता था। तो ये 2 बेनिफिट थे सिर्फ़ उस फ़ोन के, बाकी गेम भी मैं खेल सकता था। हाँ, ये बात और सही थी कि मेरा जो पुराना चैनल था मैं उसको ग्रो कर सकता था, क्योंकि अपन ऐसा जब स्टार्टिंग में वीडियोज़ डालते हैं कि आई बाय फ़ोन इस टाइप से और गेम खेलते हैं तो वो चैनल ग्रो हो जाती है, लेकिन वो चैनल का इतना मेन है नहीं, वो अपना क्राइटेरिया था भी नहीं, उसको हटा ही देते हैं साइड में। तो ये जो 2 चीज़ मैंने बताया, एक था कैमरा और एक था एडिटिंग से, एडिटिंग पर्पज़ में। अब देखो इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम ये आ रही है, और मैंने एक भैया से और मेरे रिलेटेड जो भी हैं लोग बाग मेरे दोस्त, उनसे बात करी तो वो ये बोल रहे हैं, और मुझे भी उनकी बात सही लग रही है कि वो ये बोल रहे हैं कि देख कभी तू है ना आईफ़ोन लेगा ना तो तू अपग्रेड नहीं कर रहा खुद को, तू जैसा है तू वैसे ही रहेगा। मतलब देखो कभी वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि तू आईफ़ोन देख आईफ़ोन तू क्यों ले रहा है? सबसे पहले मैं कैमरा क्यों ले रहा हूँ? मैं ये सोच रहा था कि आईफ़ोन लेने के बाद मैं कैमरा ले लूँगा तो मेरी वीडियो की क्वालिटी और क्लियर दिखेंगी। जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वो और क्लियर दिखेंगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं कैमरा भी ले लूँ तो वीडियो क्लियर दिखेगी उससे क्या मतलब है? उससे कुछ थोड़ी होगा, उससे तो कुछ होगा ही नहीं। वीडियो तुम कितनी भी क्लियर देख लो, कभी वीडियो ही ख़राब है तो वीडियो का देखने का मतलब ही क्या है? तो जैसे बहुत सारी पिक्चर ऐसी रहती हैं जो अच्छी रहती हैं लेकिन चलती नहीं है, या तो वो होती हैं ख़राब है इसलिए नहीं चलती हैं। तो मेरी वीडियो ही ख़राब है तो वो क्यों चलेगी, तुम समझ रहे हो? तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट करना, वो भी 50-60 हज़ार रुपये, मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि उसका मुझे बेनिफिट अभी नहीं मिल रहा है, तुम समझ रहे हो? मतलब मेरे को अभी कंटेंट क्रिएटिंग से क्रिएट करने से 1 रुपये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है? मुझे जिस चीज़ से पैसे मिल रहे हैं वो है मेरी वीडियो एडिटिंग। तो
मैं कंटेंट क्रिएट पे पैसा क्यों बर्बाद करूँ? मतलब कंटेंट पे जो है मेरे को उससे अर्निंग भी नहीं हो रही, बस मैं ऐसा अज़्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास जो क्लियरिटी आ जाएगी, आईफ़ोन आ जाएगा, तो उसकी क्लियरिटी के चक्कर में मेरी वीडियोज़ देखना चालू करेंगे। लेकिन ये चीज़ निर्भर करती है, मतलब डिपेंड भी करती है, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि मतलब कभी 10 लोगों की नॉर्मल वीडियोज़ हैं एंड्रॉइड से, उसकी वीडियोज़ क्लियर नहीं है, और वहीं पे कभी 10 में से 1 इंसान की भी आईफ़ोन की क्लियरिटी की वीडियोज़ आ जाएँगी, तो लोग बाग उस पे स्टक हो जाएँगे, रुक जाएँगे, देखेंगे। तो क्लियरिटी मैटर करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सिर्फ़ ये अज़्यूम कर रहा हूँ, समझ रहे हो तुम? मैं उससे उसमें एफ़र्ट्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे सिंपल वे देख रहा हूँ कि मैं किस चीज़ को वो कर सकता हूँ, समझ रहे हो तुम? मतलब क्या बोलते हैं उससे, मतलब और किस चीज़ को अच्छा कर सकता हूँ, तो वो मैं खुद को अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अपने डिवाइस को अच्छा कर रहा हूँ। तो एक तो प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं कभी फ़ोन भी ले लेता हूँ, तो मेरे कंटेंट में कुछ बदलाव नहीं आएँगे, वो सिर्फ़ मेरी क्वालिटी में आएँगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ़ एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है? अब क्या है कि मैं लैपटॉप लेने का इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि देखो कभी मैंने लैपटॉप ले लिया, तो जहाँ पे मैं कभी अभी एक रील के 500 रुपए ले रहा हूँ, तो वहीं मैं उस रील को थोड़ी और अच्छी एडिट करके ना अराउंड 1000 से 1500 तक चार्ज कर सकता हूँ। मतलब मेरी जो इनकम हो जाएगी ना, वो 2x से 3x हो जाएँगे। और कभी मेरी ये इनकम हो जाती है, मतलब समझ लो कभी मैंने आज एक लैपटॉप लिया, तो मुझे सबसे पहले तो उसको चलाना सीखना पड़ेगा, और मुझे बिल्कुल भी लैपटॉप नहीं आता, क्योंकि हमारे घर में फ़ोन ही इतनी लेट साल बाद आया मेरे पास, तो लैपटॉप जैसा कोई सा है ही नहीं। तो मैंने बचपन से चलाया भी नहीं, ना मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कहाँ से कुछ होता है। तो लैपटॉप लेने के बाद मुझे उसको सीखना पड़ेगा, और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उसमें मुझे अराउंड बहुत टाइम लगने वाला है। मैं मान के चल रहा हूँ 5-6 मंथ लग जाएँगे, लेकिन कहीं मैं उसको बहुत ज़्यादा सीखूँ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ उसकी, तो हो सकता है मैं 1-2 महीने में, 2-3 महीने में रिकवर कर लूँ और सीख जाऊँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ 2-3 मंथ लगेंगे, लेकिन 2-3 मंथ के बाद मैं जो है एक ऐसी इनकम अपने ऊपर सेट कर दूँगा और ऐसी चीज़ें करने लगूँगा कि इतने महीने में मैंने जितना कमाया है, वो हो सकता है मैं 1 से 2 महीने में निकाल दूँ। मतलब मेरी जो मंथली इनकम कभी अभी 20,000 रुपए आ रही है, 10,000 रुपए आ रही है, तो हो सकता है वो 40 से 50,000 तक आ जाए, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं और उनको एडिटर चाहिए अच्छा, और दूसरे क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, बहुत ईज़ी होता है ढूँढना। तो ये है एक, मतलब जो मैं आईफ़ोन अभी ले रहा हूँ ना, मतलब कभी मैंने लैपटॉप ले लिया, तो मैं नया फ़ोन ही ले सकता हूँ आईफ़ोन, तुम समझ रहे हो? जो भी मैं रिफर्बिश ले रहा हूँ 50-60 हज़ार रुपए का, 60-62 हज़ार रुपए का रिफर्बिश आईफ़ोन 14 प्रो या 13 प्रो, वो मैं प्रो ले मतलब नया ले सकता हूँ, तुम समझ रहे हो? तो कभी मेरे पास लैपटॉप आ जाता है तो। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है, पता है? मैंने फिर एक और चीज़ सोचा कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर, देखो मेरा जो है मेन कंटेंट क्रिएटर का नहीं है, मैं सिर्फ वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम जितना फ्री हो, जितना तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम उसको पूरा यूटिलाइज करके तुम ऐसी चीज़ में लगा सकते हो जिससे तुम्हारा कुछ बेनिफिट हो रहा हो, तुम्हारा नहीं भी हो रहा हो, नहीं तुम्हारा बेनिफिट हो रहा हो, बस इतनी बात है कि देखो। और मेरा ऐसा ही है कि मैं अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करके चलता हूँ, मुझे जहाँ पर भी लगता है कि नहीं यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं वहीं पे उस चीज़ को रोकता हूँ और अपनी उस चीज़ पे फोकस करता हूँ जिससे मेरे को कुछ मिल रहा है, ठीक है? मतलब कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। अब जैसे कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये हो सकता है बाई चांस मेरी चैनल मोनेटाइज हो जाए, हो सकता है मेरे चैनल पे व्यूज़ आ जाए, समझ रहे हो? ये सब लक बाय चांस का है, लेकिन इसमें बेनिफिट है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना जिसकी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, वो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने एक चीज़ सोची कि देखो मैं आईफ़ोन लूँ, आईफ़ोन लेने से पहले मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि मुझे आईफ़ोन लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, लैपटॉप नहीं लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने आईफ़ोन ले लिया ना, तो हो सकता है मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाए, और क्वालिटी अच्छी होगी और उसकी वजह से मेरी लोग बाग वीडियोज़ देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आईफ़ोन से चेंज हो जाती हैं, क्लियरिटी जैसे ही इंक्रीज़ होती है, तो तुम समझ रहे हो? तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैंने मतलब मेरे दिमाग में ऐसा घुसा हुआ है, ठीक है? लैपटॉप ना लेने की मेरे पास ये वजह चल रही है मेरे दिमाग में, ठीक है? तो मैंने अपने दिमाग से बोला, मतलब एक तरीके से मैंने खुद को समझाया कि देख, कभी तू लैपटॉप भी लेने की सोच रहा है ना, तो तू वो अभी एक इमिडिएटली नहीं ले सकता। मैं मुझे अराउंड अगले मंथ की पेमेंट आएगी जब मैं लूँगा, ठीक है? ले तो मैं अभी सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को अगले मंथ की जो पेमेंट आएगी उसके चक्कर में मैं रुकूँगा, 1 महीने रुकूँगा। तो और आईफ़ोन के लिए भी मुझे यही करना पड़ेगा।
तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक चीज़ करूँ कि मेरे पास दोनों नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, आईफ़ोन भी नहीं है, तो मैं ये एक चीज़ करूँ कि ये जो मेरे पास 1 मंथ का टाइम है या 15-20 दिन का टाइम है, इसमें मैं पूरा फ़ोकस करूँ अपनी वीडियो पे, कंटेंट पे, जो भी मेरा कंटेंट है इंस्टाग्राम पे, जिम वाला है या ये वाला है, इस पे मैं इतना फ़ोकस करूँ कि मैं पूरा इसमें घुस जाऊँ। तुम समझ रहे हो? मैं ऐसा करता हूँ और कभी मुझे इसमें रिज़ल्ट ठीक-ठाक मिलते हैं, समझ रहे हो? मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया मुझे वैसा रिज़ल्ट मिलता है, तो मैं लैपटॉप नहीं लूँगा, मैं आईफ़ोन ले लूँगा, क्योंकि मुझे फिर उससे पता चल जाएगा कि कभी आईफ़ोन मैंने ले भी लिया तो उससे मुझे क्या बेनिफिट होंगे और लैपटॉप ना लेने से क्या बेनिफिट होंगे, वो मुझे इस 20 से 25 दिन में या 1 महीने में समझ में जाएगा। कभी मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में ऐसी चीज़ें जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा होता है तो, लेकिन उसके लिए मुझे अराउंड 20 से 25 दिन दबा के खतरनाक तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एडिट भी करनी पड़ेगी और मैं कोशिश करूँगा कि 5 घंटे सोऊँ, 5 से 6 घंटे सोऊँ और फिर उठ जाऊँ। तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा तो कुछ नहीं होगा, उससे मुझे ये समझ में जाएगा कि मुझे क्या लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए या कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए या आईफ़ोन लेना चाहिए। तो यही था, मैंने सोचा यही बता देता हूँ, बाकी तो अब देखते हैं क्या होता है। इन 20 से 25 दिन में मैं कोशिश करूँगा मेरे कॉलेज एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएँ, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरा घुस जाऊँ इस चीज़ में और रिज़ल्ट देखते हैं फिर क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।